ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। और आज हम विषय लेकर आए हैं कर्क राशि वालों के लिए जनवरी के मध्यकाल में ग्रहों का योगायोग कैसा रहने वाला है। देखिए कर्क राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से समझ लेना चाहिए, आपको बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जनवरी का मध्यकाल आपकी राशि के अनुसार से कई ग्रहों का परिवर्तन का योग लेके आ रहा है। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो दशम भाव का स्वामी मंगल और साथ साथ पंचम भाव का स्वामी मंगल, और मंगल आपकी राशि के अनुसार से वो होने वाले हैं, इतने महत्वपूर्ण भावों के मालिक होने वाले जो ग्रह हैं वो उदय होने वाले हैं। पिछले 6 महीने से लगातार जो ग्रह अस्त चल रहे थे सूर्य के आसपास चलते हुए, अब वो पूरी तरह से उदय होकर आने वाले समय में बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए खेल खेलने वाले हैं। ग्रहों का योगायोग के साथ साथ सूर्य महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो आपके सप्तम भाव में सूर्य परिवर्तित होकर आएंगे जनवरी के मध्यकाल में। और मकर संक्रांति जैसे पुण्य पर्व पर ये सूर्य का जो परिवर्तन होने जा रहा है आपके लिए नई शक्ति का संचार करने वाला है। नए प्रकार से आपके लिए आपकी विशेष तौर पे पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के योग बनाने वाला है, आपकी बहुत सारी एंजाइटी को दूर करने के योग बनाने वाला है। इसके साथ साथ शुक्र भी, यदि आपकी राशि से बात करें तो लाभ का स्वामी और साथ साथ आपकी राशि के विशेष तौर पर सुख का भाव का स्वामी भी, जमीन जायदाद के स्वामी का जो भाव का स्वामी जो है वो भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और वो भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो धनु राशि बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो कर्क राशि के हिसाब से आपकी राशि में क्या परिवर्तन का योग बनने वाला है उसका प्रभाव आपको समझना चाहिए। यदि ओवरऑल सार्वभौमिक तौर पर देखा जाए तो ये जो जनवरी का महीना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संक्रांति का योग वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये जो मकर संक्रांति है वो तो सबसे श्रेष्ठ संक्रांतियों के अंदर आती है, और इस बार संक्रांति जो है रविवार को पड़ रही है। रविवार की संक्रांति हृदय राम का योग बनाती है। वो कहा जाता है हृदय राम के योग में जब संक्रांति और रविवार के दिन संक्रांति का योग बन जाए तो कहा जाता है कि सूर्य के समस्त दोषों को दूर करने के लिए उस दिन जो उपाय किए जाएंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य अशुभ हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य विशेष तौर पर राहु के साथ योग बना रहे हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठ गए हैं, 12वें भाव में बैठ गए हैं, द्वितीय भाव में बैठ गए हैं, छठे भाव में, 8वें भाव में, या कई प्रकार से अशुभ योग बना रहे हैं, उन सबको ठीक करने के लिए पूरे वर्ष में ये जो योग बनता है बड़ा कल्याणकारी होता है। लेकिन इस बार समस्या कुछ और है। ये तो सब सुंदर बन गया है, अभी की जो संक्रांति है रविवार को पड़ रही है, लेकिन इससे ठीक 6 महीने बाद जो संक्रांति पड़ेगी मकर के बाद, कर्क जो 6 महीने बाद पड़ेगी कर्क की संक्रांति, आमने सामने सूर्य चलेंगे। कर्क की संक्रांति जो आपकी राशि में है, कर्क राशि इसको है, कर्क की संक्रांति भी रविवार को पड़ रही है। एक पुराना एक सूत्र है जिसमें कहा जाता है कि कर्क और जब मकर की संक्रांति दोनों बहनें यदि रविवार के दिन पड़ जाए तो ऐसे कारण से राज्य में विदेश के लिए बड़ी अशुभ योग बनते हैं। विशेष तौर पे प्रकृति के लिए अशुभ योग बनते हैं, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, कुचक्रों के योग बनते हैं, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं, आपदाओं के योग बनते हैं। इन 6 महीनों में विशेष तौर पर कई प्रकार के उठापटक होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। देश में इलेक्शन भी चल रहे हैं, राजनेताओं के लिए समय बड़ा भारी माना जाता है, विकट माना जाता है। ऐसे में सब लोगों को अपने भाग्य को समझ लेना चाहिए, क्या चाल चलने वाले हैं ग्रह। ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के योग बनते हैं, युद्ध के योग बनते हैं, ये सब चीज़ तो बनी रही हैं, क्योंकि दोनों कर्क और मकर की संक्रांति के बीच में जो दोनों योग पड़ रहे हैं, विशेषतः दोनों रविवार के पड़ने के कारण से ऐसा योग शास्त्र के अंदर बताया गया है। इसका प्रभाव क्या होगा वो तो हम आपको समय बताएंगे, लेकिन अब जान लीजिए ग्रहों का योगायोग आपके लिए क्या कुछ करने वाला है जनवरी के मध्यकाल के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जनवरी की, अमावस्या का दिन है। उस दिन ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर थोड़ा भारी दिखाई देता है, नुकसान के योग थे, सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा छठे भाव में चल रहे हैं और छठे भाव में शुक्र के साथ वहाँ पर विद्यमान है, सूर्य वहाँ पहले से विद्यमान है। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कमजोरी सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी समय दिखाई देता है। तो कोशिश ये करें, अमावस्या की तिथि है, ऐसे में दान पुण्य करें, सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हो सके तो अपने पितरों के निमित्त तर्पण भी जरूर करें, क्योंकि पौष का तर्पण है और विशेष तौर पे संक्रांति से पहले या सुंदर योग बन रहा है, तो ऐसे में ब्राह्मणों को भोजन कराना, अपने पितरों के निमित्त गायत्री का जप करना, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना, ये सब कार्य कर बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। ग्रह भारी हैं, इसका ये उपाय सबसे श्रेष्ठ है, करिए, कल्याण होगा। 12 जनवरी को ग्रहों का परिवर्तन का योग साफ साफ दिखाई देता है। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा, नई शक्ति का संचार करने के योग देगा। शुक्रवार का अवसर, चंद्रमा मकर में चले गए हैं और साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो गया है। तो ओवरऑल आपके लिए नई मोटिविटी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है
कि थोड़ा सा कमजोरी, टांगों में दर्द इत्यादि बहुत सारी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। उसके लिए कुछ उपाय कर लीजिए, गौ पूजन करें, गौ सेवा करें, ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है जो रहेगा शाम को 3:17 के बाद। तो नया कार्य आरंभ करना हो तो उसका लाभ ले सकते हैं, सुंदर योग बनेंगे। 13 जनवरी को द्वितीया तिथि है, शनिवार का अवसर है। इस दिन लोहड़ी पर्व भी है और ग्रह योग आपके अनुकूल बने हुए हैं, नई शक्ति का संचार करने के योग बना रहे हैं। तो ऐसे में देखिए, लोहड़ी का पर्व होता है ना, बड़ा सुंदर होता है। शाम को चंद्र दर्शन होंगे, उसके बाद लोहड़ी जलाई जाएगी। तो ऐसे में एक ध्यान रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और हो सके तो अपने शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए नज़र इत्यादि बहुत बार ले जाती है ना, बच्चों पे ले जाती है, घर पे भी ले जाती है, व्यवसाय स्थल में ले जाती है। तो एक काम करें, थोड़े से तिल, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी राई, इसको लेकर अपने सिर पे से वार कर अपने दुकान में से रख दीजिए, पोटली बना के सुबह, और शाम को उठा के उसको अग्नि में डाल दीजिए। अपने सिर पे से वार लीजिए, अपने परिवार पे से वार लीजिए अलग अलग, और हर एक उतार के नज़र इत्यादि, कष्ट इत्यादि, दरिद्रता को अग्नि को समर्पित करें। सब स्वाहा होगा, नया परिवर्तन का योग बनेगा। और कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर सुंदर लाभ ये उपाय करके आप ले सकते हैं। 14 जनवरी का दिन संक्रांति का दिन है, रविवार है। संक्रांति का जो लेकिन पुण्य है वो अगले दिन रहेगा, ये समझ लीजिएगा। बहुत सारे लोग भ्रांति में आपको कुछ अज्ञानता उत्पन्न कर सकते हैं। उसका सूत्र हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि सूर्य अस्त होने के बाद सूर्य अस्त के बाद ही मध्य रात्रि के उपरांत सुबह 4:44 पर सूर्य जो है वो कर्क राशि, विशेष तौर पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं धनु के बाद। तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन ही, मरीन जो चंद्रमा है वो जो सूर्य है अगले दिन जब उदय होंगे तभी उसका पुण्य मनाने का योग है। कहा जाता है कि सूर्य अस्त के बाद जब सूर्य परिवर्तन करें तो अगले दिन ही पुण्य मनाना चाहिए। संक्रांति हो गई उस दिन ही, लेकिन पुण्य उसका अगले दिन रहेगा, दान पुण्य करने का प्रभाव अगले दिन रहेगा। लेकिन 14 तारीख को संक्रांति है, ये तो निश्चित तौर पर मान लीजिए, रविवार का अवसर है और सूर्य उदय अगले दिन के सूर्योदय से पहले पहले परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो रविवार के दिन संक्रांति पड़ गई, हृदय राम का योग बन गया। अब जिनके सूर्य अशुभ हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य कष्ट देने के योग बना रहे हैं, तो पूरे वर्ष के लिए उस दिन यदि उपाय कर लें तो सूर्य को बहुत बढ़िया तरीके से सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए, सूर्य लग्न में चल रहे हो तो एग्रेसिवनेस देते हैं, सूर्य द्वितीय भाव में चल रहे हो तो कई प्रकार के पारिवारिक कष्ट देने के योग दे देते हैं, सूर्य छठे में चल रहे हो स्वास्थ्य खराब करते हैं, सूर्य यदि 12वें भाव में हो तो कई प्रकार के और कष्ट दे देते हैं। तो ऐसे यदि सूर्य मलिन है कुंडली के अंदर तो उनको ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य यदि कमज़ोर है तो क्या करेंगे, कीर्ति में, कई प्रकार के नाम रोशन करने में कई प्रकार के कष्ट दे सकते हैं। तो रविवार को हृदय नाम का जब योग बन जाए तो ऐसे में आदित्य हृदय स्तोत्र का यज्ञ कर लेना चाहिए, पाठ कर लेना चाहिए, सूर्य के निमित्त अर्घ देना चाहिए, गायत्री का यज्ञ कर लेना चाहिए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर तरीके से एक बहुत सुंदर यज्ञ का कार्यक्रम रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। वो यज्ञ सुबह 8 बजे से रहेगा। आप सब लोग अपने नाम से आहुतियाँ अर्पित करें, ग्रहों का उपाय करें, ये सुंदर तरीके से इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। और नंबर चल रहे हैं उन पर अपना स्थान को आरक्षित कराकर इस यज्ञ में भाग लें, कल्याण के योग बनेंगे, शुभ रहेगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं 15 जनवरी की। 15 जनवरी को संक्रांति का सुंदर पर्व है। ग्रह थोड़े से भारी हैं आपके लिए, विशेष तौर पे आपको समझ लेना चाहिए। थोड़ी सी ग्रह भारी दिखाई देते हैं, मनोमस्तिष्क में थोड़ी सी नेगेटिविटी, थोड़ी सी विशेष तौर पे अंदर एंजाइटी परेशान कर सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव में चले गए हैं, शनि के साथ योग बना रहे हैं, असफलता के योग दे रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए, आपके चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पे लग्न के स्वामी भी हैं, राशि के स्वामी भी हैं, और वो अष्टम भाव में जाकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाते हैं। तो ऐसे में उनको ठीक करने के लिए उपाय कर लीजिए। संक्रांति का पुण्य भी है, ऊनी कपड़ों का दान, सफ़ेद ऊनी कपड़ों का दान करने का प्रयास कीजिए। चावल का दान कीजिए, उड़द की दाल बिना छिलके वाली जो होती है उन दोनों को मिलाकर दान करने का प्रयास कीजिए। सफ़ेद तिल का दान करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के अनुसार से ये सब चीज़ सब बड़ी श्रेष्ठ हैं। इससे सूर्य भी ठीक होंगे, ग्रह भी ठीक होंगे और संक्रांति का पुण्य भी प्राप्त करने का सुंदर अवसर मिल जाएगा। ये सब करके बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बनेंगे। आप अवश्य ध्यान रखते हुए करें। ये मकर संक्रांति जो है ना, बड़ा सुंदर पर्व है। इस दिन स्नान करने का महत्व है, स्नान दान और यज्ञ करने का महत्व है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि इस दिन सिर में एक सोने का बाल होता है, वो इसी दिन भीगता है, पुरानी कहावत है। और इस दिन अवश्य संक्रांति के दिन स्नान करने, सर्दी का दिन होता है, स्नान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए और समस्त प्रकार के पुण्यों को जगाने के लिए भगीरथ इसी दिन गंगा जी को लाकर उस स्थल पर पहुँचे थे पाताल के अंदर, जिसको कहा जाता है गंगा सागर आज भी, और वहाँ जाकर अपने पितरों का उद्धार करने का सुंदर कार्यक्रम उन्होंने किया था। तो ये सब गंगा स्नान करने से समस्त प्रकार के कष्टों को निवृत्ति करने का योग बन जाता है। तो इस तिथि का अवश्य लाभ लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन चतुर्थी क्षय है। तो इस दिन चतुर्थी जो क्षय रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि इस दिन विशेष तौर पर कोई भी
नया कार्य आरंभ न करें। कई बार क्या होती है, मकर संक्रांति के दिन लोग कहते हैं शुभ मुहूर्त है, बिल्कुल नया कार्य कर लीजिए, लेकिन चतुर्थी क्षय है, तो ऐसे में रिक्ता तिथि के दिन नया कार्य नहीं करना चाहिए। और विशेष तौर पर रिक्ता तिथि भी है और क्षय तिथि भी है, तो किसी प्रकार भी कष्ट हो सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। 16 जनवरी को मंगल का परिवर्तन हो रहा है और ये महत्वपूर्ण बहुत परिवर्तन है। मंगल छठे भाव में चल रहे हैं, लेकिन उदय हो जाएंगे 6 महीने बाद, तो एक तरह से नई शक्ति का संचार करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं। कई बार क्या होता है, 6 महीने मंगल अस्त चल रहे थे तो थोड़े से अंडर एस्टिमेट हो रखे थे, बहुत सारे अपनी शक्ति नहीं समझ रहे थे। एकदम मंगल उदय होंगे तो क्या होगा, इसके बाद एकदम परिवर्तन होगा, बहुत सारी चीज़ नई एनर्जी साथ काम करेंगे। तो घर फूंक तमाशा ना देख, ऐसी स्थिति मत कीजिएगा। परिवार के लिए थोड़ा भारी योग बनता है आपके लिए, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना, मंगल के मंत्र का जप करना अच्छा रहेगा आपके लिए। 17 जनवरी और 18 जनवरी को गंडमूल नक्षत्रों का योग है, ध्यान रखिएगा। उस दिन रेवती और अश्विनी नक्षत्र विद्यमान रहेंगे। 17 को रेवती और 18 को अश्विनी नक्षत्र। दो जातक घर में जन्म लें उन 2 तिथियों में, तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। अन्यथा क्या होता है कि मूल शांति नहीं कराने से बच्चे के जीवन में और परिवार के जीवन में कई प्रकार के अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते हैं, कईयों की जन्मपत्री देखी, बहुत ग्रह अच्छे हैं लेकिन लाभ हो ही नहीं रहा है। जानने में पता किया कि भाई क्या करा जाए, तो कुछ क्यों नहीं हो रहा है, कई मूल शांति कराई थी नहीं कराई थी, तो जातक ने कहा कि भाई हमने तो, हमारे पिताजी तो विश्वास ही नहीं करते थे, हमने कराई नहीं हो। अब फिर हमने जब मूल शांति कराई, उसका यज्ञ 27 दिन तक कराया, उसके बाद से ग्रहों का परिवर्तन शुरू हुआ, ग्रहों ने अपना प्रभाव उत्पन्न करना शुरू किया। तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि ये प्रत्यक्ष चीज़ है बिल्कुल, तो इसको इसी प्रकार से लेते हुए काम करें तो अच्छा रहेगा। 18 जनवरी को ग्रहों का योगायोग बड़ा आपके लिए अष्टमी का योग बन रहा है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बहुत सुंदर लाभ की स्थिति उत्पन्न करने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति चंद्रमा का सुंदर योग बन गया है, लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी। और साथ साथ शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, शुक्र भी शुभ मंगल के साथ बहुत बढ़िया परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये विजय का योग देंगे आपको, तो आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा। इस दिन भद्रा विद्यमान है, साथ साथ सर्वात सिद्धि योग भी, लेकिन भद्रा केवल रहेगी 9 करीब 25 मिनट तक, तो तब तक नया कार्य नहीं करें। उसके बाद नया कार्य करने के लिए अच्छा दिन दिखाई देगा। भद्रा काल में नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने का बचना चाहिए। सुबह 9:25 तक है, उसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, सुंदर योग रहेगा। 19 तारीख को ग्रह गणना आपके अनुकूल है, लाभ की स्थिति है, अच्छी इनकम बढ़ने के योग दिखाई देते हैं, लेकिन शत्रु भी थोड़े परेशान करने के योग दे सकते हैं। उसके निमित्त अच्छा है कि आप गौशाला में जाकर थोड़ा हरा चारा खिलाइए गाय को, कल्याण होगा। 20 जनवरी को ग्रह गणना बहुत पवित्र की तरह जा रही है, परिवर्तन लाभ के योग बना सकता है, सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति रहेगी। शनिवार का अवसर है, ऐसे में हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना और हो सके तो एक पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करें या पीपल की प्रदक्षिणा कर लीजिए। ये सारे उपाय कर देखिए ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है। ऐसे में विशेष तौर पर हम सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इन दिनों विशेष तौर पर संक्रांति का सुंदर योग बन रहा है, संक्रांति के सुंदर योग पर हमने आपको बताया कार्यक्रम में, आप बहुत सारे कार्य उपाय कर सकते हैं, क्योंकि इस बार की संक्रांति जो है रविवार के दिन पड़ रही है, और रविवार के दिन संक्रांति जैसे पड़ती है तो वो समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए आती है। सूर्य कीर्ति का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, आपके अंतरात्मा का प्रतीक है। सूर्य यदि कुंडली में अशुभ है, शांत सही जगह पर नहीं है, राहु के साथ है या विभिन्न प्रकार के ग्रहों के साथ अशुभ योग बना रहा है या अशुभ दृष्टि से युक्त है, कहा जाता है सूर्य राहु की युति यदि कुंडली में है तो जीवन भर स्टेबिलिटी देती ही नहीं है। ऐसे में सूर्य का उपाय करने के लिए अनेक उपाय हम समय समय पर करते रहते हैं, कोई माणिक पहने रहते हैं, कई प्रकार के और योग करते रहते हैं, लेकिन ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से, मुहूर्त के दृष्टिकोण से जब रविवार के दिन संक्रांति पड़ती है तो जैसा हमने कहा हृदय नाम का योग बनता है, उस दिन अवश्य एक छोटा सा उपाय, 1 घंटे का उपाय आपके सूर्य के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तरीके से रास्ता बना सकता है। तो आपको ऐसे मुहूर्तों को जाने नहीं देना चाहिए। तो इस बार का संक्रांति बहुत खास लेके आई है और हमने उसी संक्रांति का लाभ लेते हुए विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ, सूर्य शांति महायज्ञ रखा है। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और कई प्रकार की ये आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, उन सब में आप कार्य कर उन सब में सम्मिलित रूप से अभ्यास कर आप अपने कष्टों को दूर करने का सुंदर योग बना सकते हैं। ये विवेकानंद योगाश्रम कई प्रकार के कार्य हमारे करता है, पिछले 60-70 सालों से सुंदर तरीके से आश्रम आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने इस आश्रम की स्थापना करी। यहाँ एक बहुत दिव्य प्रतिमा माँ भगवती का श्री विग्रह विद्यमान है, जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह है। जब पार्टीशन हुआ वहाँ लोग मंदिर तोड़ रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति मानुभव ट्रंक में बंद करके वो मूर्ति लेके आता है और वही दिव्य मूर्ति आज विवेकानंद योगाश्रम में मुल्तान से आई हुई मूर्ति प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुरानी चमत्कारी प्रतिमा है और आप सब भी उनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। और अमावस्या भी पड़ रही है इन दिनों में,
तो अमावस्या की तिथि में भी विशेष तौर पे हमने आश्रम में बहुत सारे कार्यक्रम रखे हुए हैं अपने पितरों के निमित्त। यदि कोई पितृ ऋण समस्या है और उनके लिए गायत्री कराना चाहते हैं तो वो सब भी आश्रम में सुंदर व्यवस्था रहती है। आप उसके लिए बहुत सारे कार्य, तर्पण के कार्य, ब्राह्मण भोजन के कार्य, उन सब सुविधाओं का लाभ हमारे विवेकानंद योगाश्रम के साथ जुड़कर ले सकते हैं। हमारे यहाँ नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है हर रोज़। आज भी भारतीय संस्कृति यज्ञ प्रधान संस्कृति है और विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 50-60 सालों से चलता है। रविवार वाले उस यज्ञ में सब लोग सादर आमंत्रित रहते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। रविवार के उस यज्ञ में भाग लेने से आप आइए, स्नान करके शुद्ध तरीके से यज्ञ में बैठें। विशाल भंडारे का कार्यक्रम रहता है, बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। आप सब भी हमारे इस विवेकानंद योगाश्रम में आकर भारतीय संस्कृति के बहुत सारे चमत्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। करीब 50 के करीब विभिन्न पुस्तकें भारतीय पराविद्याओं पर आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा गई हैं। इसके अलावा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य करीब 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ विद्यमान है और यहाँ पर भी बहुत सारे चिकित्सा के दृष्टिकोण से कार्य किए जाते हैं। आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 50 सालों से हमने का काम कर रहा है, तो आप आइए, स्वागत है आपका विवेकानंद योगाश्रम में। धन्यवाद, नमस्कार।